की डस्ट ऑफ स्नो। नेम पढ़ के हमें कुछ कुछ तो समझ आ ही गया होगा। स्नो का मतलब होता है बर्फ़। स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ़। बट इन्होंने क्या कहा है? डस्ट ऑफ स्नो। स्नो की डस्ट कैसे? द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज़ नोन एज डस्ट ऑफ स्नो। बिल्कुल छोटे छोटे जो कण होते हैं वो स्नो के, उनको क्या कहते हैं हम? डस्ट ऑफ स्नो। Central idea of the poem. The Dust of Snow by Robert Frost is a small poem and simple poem. ये रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं जो इन्होंने ये पोइम लिखी है, तो ये बड़ी सिंपल ही पोइम है। इट एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। इन्होंने इसमें क्या दर्शाया हुआ है कि हमारे जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको भी हम कैसे अपने लिए मुस्कुराहट की तरह लेके आ सकते हैं। किसी छोटी सी हैपनिंग को भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं किसी का एटीट्यूड। द पोइम रिट्रीट्स दैट लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेस इन आवर फ्यूचर। छोटी छोटी चीज़ें हमारे फ्यूचर को बहुत चेंज कर सकती हैं। It also shows that if we take the hard times of life in stride, eventually something will happen to change our situation into happier. अगर हमारा टाइम हार्ड चल रहा हो तो कुछ ना कुछ भगवान भेजता है जो हमारे उस हार्ड टाइम को मतलब कि हैप्पियर टाइम में चेंज कर देता है। तो ऐसे ही जो पोइट है उसने अपनी एक इमेजिनेशन के साथ या पता नहीं असली में उसके साथ ही हुआ है, बट जो देखते हैं पोइम क्या है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम। पोइम का स्टेंजा 1 है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो पहली लाइन देखो, द वे अ क्रो मतलब कि एक क्रो ने, मतलब कि क्रो हिला एंड मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी। किस पे से? हेमलॉक ट्री पे। जस्ट लाइक ये मान लो आपका हेमलॉक ट्री है, यहाँ पर क्रो बैठा है, यहाँ पर पोइट है हमारा। तो ये क्रो हिलकर थोड़ा इधर को हो गया, तो यहाँ से फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गिरे, जिससे बस अभी इस स्टैंजा में इतना ही बताया गया है हमें, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स। डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। बेटा बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो होते हैं ना, वो बिल्कुल पता है कितने, इतने होते हैं जितना मैंने ये लगाया है यहाँ पर डॉट्स दिख रही है ना आपको, इतने होते हैं फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। हेमलॉक ट्री क्या है बेटा? हेमलॉक ट्री आपके लिए न्यू है क्योंकि ये पहले नहीं आया कभी। ये एक पॉइजनस ट्री होता है, एक पॉइजनस प्लांट होता है। इसके ऊपर वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। रॉबर्ट फ्रोस्ट रिकाउंट स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंज हिज मूड। कि एक स्मॉल इंसिडेंट, इस पैरे की एक्सप्लेनेशन है ये स्टांजा की, कि जो स्मॉल इंसिडेंट है वो उसका मूड चेंज करने में हेल्पफुल थे। इट सीम्स वेरी सिंपल बट इट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये है तो सिंपल बट इसकी सिग्निफिकेंस फिर भी ग्रेट है। द पोइट वॉज वंस वेरी डिप्रेस्ड। वो एक बारी तो मतलब कि बहुत डिप्रेस्ड होता है, होपलेस होता है, बट ही वॉज इन स्टेट ऑफ सोरो। वो एक मतलब कि लॉस के थॉट सोच रहा होता है, वो दुख होता है उसको, दुखी होता है वो। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है। सडनली अ क्रो दैट वाज सिटिंग ऑन द ट्री शूक द ट्री। शूक मतलब कि ट्री को हिला देता, मतलब कि शेक कर, मतलब कि थोड़ा सा हिल, जब क्रो उड़ता है तब मतलब कि थोड़े हिलाते हैं तब वो गिरने लग जाता है। एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम ट्री फेल ऑन द पॉइंट। जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको पहले बना के दिखाया था कि ये ट्री है, ये क्रो है इतना सा, ये क्रो के थोड़ा सा हिला तो नीचे पोइट खड़ा था, तो इसके ऊपर फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिर गए। क्लियर। नेक्स्ट पैरा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो मूड क्या होता है? एक स्टेट ऑफ माइंड होता है बेटा। र्यूड होता है हेल्प इन रिग्रेट, ठीक है। When the soft and cold snow fell on the poet, it changed his mood from sad to happy.
जब उसके ऊपर फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरते हैं, ठंडी स्नो गिरती है, सॉफ्ट सी स्नो गिरती है, तब उसका जो सैड मूड था वो हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है। ही स्टार्टेड फीलिंग सूद्ड एंड रिफ्रेश्ड, वो अच्छा फील करने लगता है, रिफ्रेश फील करने लगता है। दिस सिंपल इंसिडेंट हेल्प्ड हिम इंजॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डे। यही छोटा सा इंसिडेंट, एक सिंपल सा इंसिडेंट उसके पूरे दिन को एंजॉय करने में मदद करता है। He thus became happy as it saved his rest of the day. जो उसका डे रह गया था उसको सेव कर लिया था फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन regret, कि अब मैं regret नहीं करूँगा कि क्योंकि उसके ऊपर स्नो गिरी थी, उसके मन को बहुत शांति पहुँची थी। पोएटिक डिवाइसेस, तो पोएटिक डिवाइसेस भी देख लीजिए यहाँ पर क्या यूज़ हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्रो या देखो डब्ल्यू का यूज़ हुआ है एंड ई का यूज़ हुआ है। तो क्या है ये ए एंड बी। तो पोएटिक डिवाइस क्या बन रहे हैं हमारे, व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस ए बी एंड ए बी। ठीक है, इनको देखा करते हैं लास्ट वाले वर्ड्स को। क्लियर। सिंबलिज्म क्या है, सिंबल क्या कर रहे हैं, सिंबल क्या गिवन है, हेमलॉक ट्री गिवन है, एक क्रो गिवन है और क्या गिवन है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिवन है। वैसे इसमें मेंशन नहीं किया बट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो भी आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर। तो ये आपकी पॉइंट थी, ठीक है ना। सो अगले वीडियो में आपको फायर एंड आइस